देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। नए आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य की तैयारियों पर की समीक्षा। बवाली कांठा ट्रैक पर फंसे थे 4 ट्रैकर। एसडीआरएफ ने 4 ट्रैकरों का किया रेस्क्यू। रात के अंधेरे में घने जंगल में बारिश के बीच फंस गए थे ट्रैकर। उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में तैनात रहेंगे हेलीकॉप्टर। मानसून सीजन के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए की जा रही व्यवस्था। अंतिम चरण में टेंडर प्रक्रिया। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी। यूपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा। 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची मांग। देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर चला अभियान। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में होगी तेज बारिश। भूस्खलन की भी आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बीजेपी ने बनाई निकाय चुनाव की रणनीति और नई कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी चुनाव की प्रक्रिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। अक्टूबर-नवंबर में इसके शुरू होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी हुआ मंथन। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की बात सामने आई है। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में बैठक हुई है और दायित्व वितरण का संभावनाओं पर भी चर्चा। नई दिल्ली में अजय टम्टा के आवास पर हुई बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बी एल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है विशेष बैठक हुई है, इसमें संगठन को लेकर भी कई बातें हुई हैं और अजय टम्टा के आवास पर ये बैठक हुई है। हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक के 5 बड़े प्रमुख मुद्दे रहे हैं। इसमें एक तो कैबिनेट का विस्तार किया जाना है। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में 4 पद जो हैं वो कैबिनेट के रिक्त चल रहे हैं, जिसे भरने की लगातार मांग की जा रही है। तमाम जो नेता हैं वो इसमें है कि कब कैबिनेट में उनको जगह मिले। तो एक ये मांग को लेकर के भी चर्चा की गई है और संभवतः कुछ बड़े फैसले जो है वो बहुत जल्द ही लिए जा सकते हैं, इस तरीके की उम्मीदें लगाई गई है। दूसरा, उत्तराखंड में उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहेगी, संगठन की मजबूती है। इसके अलावा जो तमाम स्टार प्रचारक हैं उनके प्रचार प्रसार को लेकर के कार्यक्रम तय किए जाने, तो इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगामी पंचायत के चुनाव हैं, इसकी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिसको जन जन तक पहुंचाना है और क्या कुछ एजेंडा रहेगा, इस पर चर्चा की गई। चौथा विशेष जो मुद्दा था, उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को लेकर के लगातार सरकार को कोर्ट से फटकार पड़ती रही है। बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई है कि निकाय चुनाव को लेकर के जो तमाम स्थिति बनी हुई है, इसे सरकार कैसे निपटेगी और कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इसके साथ ही निकाय चुनाव जब होंगे तो इसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से पार्टी निकाय चुनाव को जीतने का प्रयास करेगी, इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ दायित्वधारियों का के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दायित्वधारियों को की एक सूची जारी कर सकते हैं, इसको लेकर के भी चर्चा की गई है। तो मुख्य तौर पर 5 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे और इन सभी बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई है।
अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के निर्णय को लेकर के टिक गई है कि मुख्यमंत्री इन सब मुद्दों को लेकर के क्या कुछ निर्णय लेते हैं। लेकिन निश्चित ही आगामी पंचायत, निकाय और इसके अलावा उपचुनाव और दायित्वधारियों का के मुद्दा है या फिर वो निकाय चुनाव का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के बैठक में चर्चा की गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा और बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने निकाय चुनाव की रणनीति बना ली है। अब निकाय चुनाव में क्या कुछ रणनीति के साथ बीजेपी उतरती है, देखना बहुत अहम होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी मंथन की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से। अगली बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर नौकरी के नाम लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार। तो नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार। ऋषिकेश एम्स में नौकरी के नाम पर युवक से ठगी, नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 10,50,000 की ठगी करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में नौकरी के नाम पर युवक से ठगी की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों के चालान काटे गए हैं और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। 35 मकान मालिकों से 3.5 लाख रुपए जुर्माना वसूले जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3.5 लाख जुर्माना वसूले जाने की बात सामने आई है। क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों के चालान काटे जाने की बात सामने आई है। और 35 मकान मालिकों से 3.5 लाख रुपए जुर्माना वसूले जाने की बात सामने आई है। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं।
तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है और स्पीकर के चुनाव को लेकर आज बेहद अहम दिन है और इसी कड़ी में सभी पहुंच रहे हैं। आज इलेक्शन है स्पीकर का, क्या और उम्मीद है स्पीकर के इलेक्शन को लेकर होगा, परिणाम की प्रतीक्षा ओम करिए। बिरला जी का पूरा पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि कैंडिडेट जो उनकी तरफ से भी उतरा हुआ इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी। अब जो सोच रहे हैं आप सही सोच रहे होंगे। सर कंसेंसस बनाने की कल कोशिश की थी आपने, लेकिन क्या हुआ जो सर ओवैसी पे बोल दीजिए। तो देखिए आज स्पीकर का चुनाव होगा और पहले वोटिंग होगी 11 बजे, उसके बाद काउंटिंग होगी और बहुमत वाले उम्मीदवार के जो स्पीकर होंगे उनका नाम घोषित किया जाएगा। आज लोकसभा में स्पीकर को लेकर मतदान होना है, मत विभाजन का ट्विस्ट और लोकसभा में आज फ्लोर टेस्ट कह सकते हैं हम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज स्पीकर को एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से एनडीए की ओर से हम कह लें कि ओम बिरला का नाम सामने है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यूपीए की ओर से इंडिया गठबंधन कह लिया जाए, इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश का नाम आगे आया है और इस बार वोटिंग हो रही है। हालांकि किरण रिजिजू ने कहा कि हम विपक्ष की प्रमुख पार्टियों से हमने संपर्क किया, स्पीकर के पद को लेकर हमारी बात हुई, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम चाहते हैं कि स्पीकर को निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना जाए, लेकिन आज नहीं बन पाया। क्या कुछ होता है इलेक्शन के दौरान देखना बहुत अहम होगा। दबाव की राजनीति इस करना बीच चाहती थी और ललन दबाव की सिंह राजनीति यूनियन मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। हमारे साथ जेडीयू स्पीकर के इशू पे कंसेंसस नहीं बन पाया नहीं बन पाया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है दबाव की राजनीति करना चाहती थी और दबाव की राजनीति हम लोग स्वीकार नहीं करते। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है दिल्ली से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में स्पीकर पद के लिए होगी वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है। ओम बिरला की जीत निश्चित है, तो ये बड़ी बातें कही गई हैं। थोड़ी ही देर में होगा चुनाव। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अहम खबर, राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होने की बात सामने आई है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में शुरू सुनवाई। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह कोर्ट में मौजूद हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बड़ी सुनवाई केजरीवाल ने केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट को बताई अहम बातें और सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की वो गलत है। विक्रम चौधरी की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल के अरेस्टिंग संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ होने की बात कही गई है। और तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर अखिलेश यादव भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। तो
आज आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और इसी के चलते सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। इस बार आपको बता दें कि दोनों ही बड़े दलों की ओर से यहां पर अपने अपने प्रत्याशियों का नाम जो है वो भी रखा गया है। एक तरफ एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के लिए चुने गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो के सुरेश का नाम सामने आया। फिलहाल देखना होगा, 11 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं देहरादून से, जहां पर चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। केदारनाथ धाम में 2 यात्रियों की जान गई और जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या पहुंची 160। बड़ी खबर आपको बता दें, जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या पहुंची 160। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 76 यात्रियों की मौत की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बद्रीनाथ में 38, हेमकुंड साहिब में 4 लोगों की मौत हुई, गंगोत्री में 13 और यमुनोत्री धाम में 29 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या पहुंची 160। बद्रीनाथ में 38, हेमकुंड साहिब में 4 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर रुक कर लेते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर सुद्धवाला कारागार में विचाराधीन 2 बंदियों की मौत की बात सामने आई है। दोनों को हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मौत का कारण एक कैदी 2017 में चर्चित किडनी कांड में शामिल था। साल 2018 से डॉक्टर संजय दास जेल में था बंद। दूसरा कैदी 23 जून को वाहन चोरी में जेल आया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, साल 2018 से डॉक्टर संजय दास जेल में बंद था। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक कैदी 2017 में चर्चित किडनी कांड में था शामिल। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर संसद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद। तो यह अहम खबर दिल्ली से है। संसद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, संसद से इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक जारी है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक।
और हमारे साथ में बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अहम बैठक हो रही है और बैठक में कई बड़े लोग मौजूद हैं। फिलहाल आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव आज होना है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हो और वोटिंग सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद करें, उससे पहले मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रणनीति को अंतिम रूप सहयोगी दल है और जो मंत्री इस रणनीति का हिस्सा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में ओम बिरला को कैसे जिताया जाए और विपक्ष ने जो कैंडिडेट उतारा है उसको कैसे हराया जाए, इन तमाम तरह की रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक मीटिंग संसद भवन के में हो रही है और प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से मीटिंग को कर रहे हैं। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम वरिष्ठ मंत्री और कुछ ऐसे जो सहयोगी दल हैं जिनके नेता इस रणनीति का हिस्सा उसमें हिस्सा ले रहे हैं ताकि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए जब वोटिंग हो और उस समय जो जादुई आंकड़े की संख्या है उस संख्या को किस तरह से बरकरार रखते हुए अधिक से अधिक सांसदों का समर्थन लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला को जिताना है। इन तमाम चीजों को लेकर लोकसभा में जब 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उससे पहले ये सारी चीजें, रणनीति और सभी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री अस्वस्थ हो जाना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी थी, जैसे कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो उन्होंने 3 बार फोन करके उनसे बात की थी और समर्थन मांगा था। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने कई लोगों को जिम्मेदारियां दी थी। उन जिम्मेदारियों को बात करते हुए क्या सामंजस्य बना है और कहां से समर्थन जुटाने का, उन तमाम रणनीतियों को लेकर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर आज अहम बैठक माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश जी, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए ये बैठक तो चुनाव से पहले हो रही है लेकिन अब बहुत कम वक्त बाकी है, 11 बजने को है, अभी थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों ही बड़े दलों की ओर से जो प्रत्याशी के तौर पर स्पीकर के को नाम रखे गए हैं, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है कि सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता है लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की सर्वसम्मति नहीं हुई, उनकी ओर से अलग नाम है, तो ऐसे में आज का दिन काफी अलग हो रहा है। संसद के 18वीं लोकसभा में जिस तरह का अब सहमत का खेल शुरू हुआ है और सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतारे गए हैं, ये भारतीय राजनीति और संसदीय परंपरा की यह पहला वाकया है कि जब दोनों तरफ के कैंडिडेट आमने सामने होंगे, यानी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के तरफ से वोटिंग होगी, जबकि अब तक सत्ता पक्ष विपक्ष आम राय बनाकर एक सर्वसम्मत से लोकसभा अध्यक्ष के पद पर किसी एक व्यक्ति का चुनाव होता था और आमतौर पर संसदीय परंपरा में डिप्टी स्पीकर का पद, जो उपाध्यक्ष का पद होता था लोकसभा में, वो विपक्ष को मिल जाता था। इस बार जब आम सहमति मोदी सरकार बनाने में नाकाम रही तो और कांग्रेस या फिर कह सकते इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया कि स्पीकर आपका सर्वसम्मत से हम चुन सकते हैं लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा आपको सर्वसम्मत से चुनना होगा, यहीं पर बात अटक गई। उसके बाद सहमत खेल शुरू हुआ और दोनों तरफ से कैंडिडेट उतार दिए गए। जिस तरह से आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा के अंदर सदन में आएंगे तो वो ओम बिरला के नाम का लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की बैठक लगातार जारी है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले ये बैठक हो रही है जिसमें कई अहम लोगों की मौजूदगी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।